साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो यहाँ की बात की जाए तो आसपास का विस्तार ऐसा है कि यहाँ आपको चर्च ही चर्च देखने को मिलेगा। केवल 5% ही हिंदू यहाँ बचे हुए हैं इस विस्तार के अंदर। 95% कन्वर्जन हो गए हैं पूरे के पूरे विस्तार के अंदर। तो ऐसे विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुँचे हैं और जो गरीब लोग थे उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तु का तो वितरण किया, साथ साथ में उनको हिंदू धर्म की महत्ता बताई। नारायण नारायण हे गुरु नारायण 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 हे गुरु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव मोर नारायण हे प्रभु नारायण नारायण हे प्रभु नारायण नारायण। इसलिए हमारा भी भाग्य है कि गुरुदेव ऐसे जगह पे हमको प्रेरित करके भेजते हैं और लोग तक सेवा पहुंचती है। हाल ही बापूजी ने जोधपुर से भेजी है। अच्छा। स्पेशल जोधपुर से बापूजी ने भेजा है कि गरीबों को देना है तो अच्छे से मजबूत दे, ऐसे ढीला ढाला काम मत कर। आप देख सकते हो कितना बराबदार और वर्क किया हुआ, इतना महंगी चीज। बापूजी बोलते हैं देना है तो गरीब को दिल खोल के करो सेवा। आज कार्यक्रम का पहला दिन था, आपने देखा विश्व शांति के लिए, गुरुदेव के आयु आरोग्य के लिए और सबके मंगल के लिए भावना रख करके यज्ञ भी हुई। और इस तरह का भंडारा का कार्य हुआ है और ऐसे 10 दिन तक चलेगा, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में सब लाभ लेंगे। ऐसा पवित्र स्थान है, फिर भी देखो इस एरिया में बचे खुचे हैं कुछ, और यहाँ साक्षात भगवान राम जी भी आए थे। ऐसे ऐसे जगहों पर भी आज फैलते जा रहे हैं। फिर भी बापूजी देखिए, बापू चाहते हैं सबका मंगल सबका भला हो, तो उनके भक्त आकर देखो इतने लोग इतना खुश हो रहे हैं। तो ऐसे बापूजी लगे हुए हैं। बापू किसी व्यक्ति तो क्या चींटी का भी अमंगल नहीं चाहते, और कहते हैं ऐसे संत को आप अगर जेल में रखोगे तो उनकी कुछ हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि संत अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, समाज की हानि होती है। तो ये हिंदू सनातन धर्म के रूप में ही बापूजी को अंदर किया गया है। ऐसे में हर कोई मिलकर सहयोग देना चाहिए। बापूजी को इतने 11 सालों तक जेल मंदिर में रखकर फिर भी बापूजी देखो लोगों की हित करना, लोगों का कल्याण करना नहीं छोड़ रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए, ऐसे घोर कलयुग में ऐसे संत हैं, हमें गर्व होना चाहिए और उनको जेल में नहीं दिल में रखकर जीवन धन्य बनाना चाहिए। ऐसे कार्य केवल कार्तिक महीने में नहीं और केवल उड़ीसा में नहीं, अभी मैं महाराष्ट्र तरफ से आया जहाँ कई जगहों पर ऐसे चल रहा है देश विदेशों में। तो ये लगभग 40-50 सालों से बापूजी ये पवित्र दिव्य कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। इससे पहले कोई आया ही नहीं यहाँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ आप देखे होंगे रास्ता ही नहीं है। कहाँ दूर दरार पहाड़ के ऊपर बैठते हैं लोग, और वो लोग यहाँ पर आज आए हैं और ये पहली बार इस तरह का उन लोगों ने सब गदगद हो गए कि पहली बार आकर के कोई संस्था ऐसा कार्य किया है। मतलब धन से भी बड़ी चीज़, कुछ देने से भी बड़ी चीज़ कि हमारा कोई है, हमको ऐसा लगा। ये उनकी अपना बोली थी, आप भी सुने। इसलिए हमारा भी भाग्य है कि गुरुदेव ऐसे जगह पे हमको प्रेरित करके भेजते हैं और लोग तक सेवा पहुंचती है। और बापूजी ने बार बार याद दिलाया कि गेहूं और मकाई के आटे दोनों को मिला करके शिरा बनाना, बढ़िया से मीठा करके, और गरीब लोग पाए उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये भी आया है। और बापूजी ने देखो ये आप देख रहे हैं, ये खजूर और पेठा दोनों, खजूर भी है और पेठा भी है। गुरुजी ने बोला तो इधर की तरफ ये तो आगरा से आता है, गुरुजी ने आगरा से भिजवाई स्पेशल। और खजूर जो है शरद पूनम को उसकी छाया में रखे थे चंद्रमा की, जिससे और पौष्टिक हो जाए और लोगों को मतलब फायदा करे, आदिवासियों के लिए बहुत हितकारी है। ऐसा विचार करके बापूजी ने खजूर बोला है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो ये जो थाली देख रहे हैं,
ये थाली बापूजी ने जोधपुर से भेजी है। अच्छा। स्पेशल जोधपुर से बापूजी ने भेजा है कि गरीबों को देना है तो अच्छे से मजबूत दे, ऐसे ढीला ढाला काम मत कर, जो भी काम करो अच्छे से करो। और ये भी देखिए त्रिफला टेबलेट, बापूजी ने ये कहा कि त्रिफला टेबलेट खाओ जिससे उसका शोधन हो जाए रक्त का और नाड़ियों का शुद्धि हो जाए और उनमें बल वृद्धि बढ़े, ऐसा भी बोला है। और साथ में बापूजी ने ये साड़ी भी एकदम आप देख सकते हो कितना बराबदार और वर्क किया हुआ, इतना महंगी चीज़। बापूजी बोलते हैं देना है तो गरीब को दिल खोल के करो सेवा, ऐसा नहीं खींच करके अपना नहीं, बोले खाली नाम करने के लिए संस्थाएं 10 कंबल 5 कंबल बांट देगी, 200 रुपया का साड़ी बांट दिया बोले हमने दे दिया, ऐसा नहीं। हाँ अच्छी क्वालिटी की है, एकदम वजनदार साड़ी है और पूरी वर्क की हुई है। और विपिन भाई अभी यहाँ ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम है, यहाँ पर रात को 60 डिग्री हो गया था। ये ऋषिमाल पर्वत है, दारिंगबाड़ी इलाका है, उड़ीसा का हाईएस्ट मतलब ठंडक कोई रहता है इस जगह पे। और ऐसे जगह पे कंबल दिए तो ये भारी कंबल है, देखिए खोल करके, ये 800 ग्राम का कंबल है, 800 ग्राम वजन है, इसको पोलो बोलते हैं, ये पोलो है इसका नाम। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत मतलब 10 साल तक चलता है। ये गुरुजी पहले केंद्रापड़ा में भंडारा हुआ था तो उस समय बापूजी ने ये कंबल हम लोग को बताए थे कि ऐसा ही कंबल बांटना, तो तब से लेकर के ये चल ही रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है कि सब लोग तक पहुँचे अच्छे से। आज दुकान में जाओगे तो 350-400 रुपया की कंबल है, पर बापूजी ने कहाँ वहाँ से लुधियाना से भिजवाई, लोगों को हित हो कल्याण हो। इसलिए आज कार्यक्रम का पहला दिन था, आपने देखा विश्व शांति के लिए, गुरुदेव के आयु आरोग्य के लिए और सबके मंगल के लिए भावना रख करके यज्ञ भी हुई और सत्संग भी बहुत भीड़ हुए थे, आपने देखा ही। और इस तरह का भंडारा का कार्य हुआ है और ऐसे 10 दिन तक चलेगा, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में सब लाभ लेंगे। और भक्त लोग भोजन प्रसाद भी ले रहे हैं, चावल और दालमा बना हुआ है और सिरा भी बनी हुई है, गर्मा गर्म तुरंत बना के अपन अभी दे रहे हैं, और आश्रम के शुद्ध बर्तन में, जिससे उनकी सात्विक वृद्धि हो, इसका भी ध्यान रखा है। मेरा नाम अक्षय कुमार बेहदड़ाई, मैं अध्यापक हूँ ब्राह्मण कॉलेज में। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारा उड़ीसा का एक तीर्थ क्षेत्र वारुणी स्नान क्षेत्र, यह कपिल मुनि भगवान का क्षेत्र है। यह जो आयोजन हुआ पूज्य आश्रम बापू के आश्रम के द्वारा तथा केसरापल्ली आश्रम के द्वारा जो आयोजित हुआ, हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो जनजाति वर्ग का लोग है, यहाँ पे 2 ग्राम पंचायत है जहाँ पर 30 गांव है, जहाँ पे मात्र 5 गांव हिंदू बचा हुआ है। यहाँ पे कोई ये जो भक्ति जागृति का जो काम है यहाँ पे पहले हुआ है ये क्षेत्र में। ज़्यादातर काम ये इलाके से दूर होता है, लेकिन ये जो पहला काम हुआ है हमारा भावना में बहुत अच्छा हुआ है। लोगों का जो आत्मिक जागरण है इसी कार्यक्रम से जागृत हुआ है। मैं भुवनेश्वर समिति से हूँ, नाम है फ़कीर भाई, और इधर आए हैं जो एक भंडारा कार्तिक महीना में, हमारा जो सबसे बड़ा महीना होता है कार्तिक महीना, मतलब हर महीनों में सबसे श्रेष्ठ होता है कार्तिक महीना, और कार्तिक महीने में हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकालने के लिए भुवनेश्वर से इधर आए हैं। और ये संत श्री आसाराम जी बापू प्रेरणा से हम लोग इधर आए हुए हैं। गरीबों में जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु बहुत जीवन उपयोगी चीज़ दिए हैं। एक जैसे कि अभी ठंडी इसका मौसम आ रहा है, एक कंबल और साड़ी, कुछ मेरा राशन पानी दिए हैं जो कि ज़रूरतमंद है, उन लोगों को दिया गया है। तो मेरा नाम निवेदिता राउत है और मैं बीटेक सेकंड ईयर कर रही हूँ। सेकंड ईयर करते हो, गरीब विस्तारों में आते हो, यहाँ लोगों के बीच में सेवा करते हो, क्या मिलता है यहाँ आके? मतलब बापूजी जो हमें सीख देते हैं कि अपने तक अपनी शिक्षा केवल सीमित मत रखो, दूसरों को भी बांटो। और यह शिक्षा अगर हमें इतना आगे बढ़ा रही है तो अगर हम ऐसे 5-6 लोगों को और बता देंगे तो वो कितना आगे ही बढ़ेगा। मेरा धौरी आश्रम भुवनेश्वर से केदार सेनापति, और हम लोग बड़े प्रेरणा लेके आए हैं, और ये गुरुजी की प्रेरणा है कि सेवा, सत्संग और लोगों को बीच में सेवा में लगना है।
और ये भी कार्तिक महीना है, सबसे बढ़िया महीना है। और हमारे तो भगवान के सामने हम इतना प्रार्थना करते हैं कि बापूजी हम लोगों को ऐसा ही प्रेरणा देते रहे और हम लोग ये काम में सहयोग बनते रहे और गुरुजी के जल्दी से जल्दी वापस आके हमको उत्साह दे और हमको आशीर्वाद करे। हरि जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।